हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कंपाउंड इंटरेस्ट करीब करीब ख़त्म होने वाला है। आज कोशिश करेंगे कि उसको सिरे चढ़ाई दें, मतलब उसको निपटाई दें। इंस्टॉलमेंट हमारी चल रही थी, एक दो सवाल हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद एक दो कॉन्सेप्ट और बचता है, फिर हाफ ईयरली, देन क्वार्टरली एंड देन फिनिश। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का टाइप नंबर 15 था। 2 सवाल ये कराए थे, 2 सवाल और ऐसे ही लिखूँगा। तो बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और हम करते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग। क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप के होंगे दो, एक में इंस्टॉलमेंट बतानी है कितनी आएगी और एक में उसका रिवर्स पूछूंगा। मोर और लेस इस टाइप के ही होंगे। प्रैक्टिस के लिए एक दो सवाल और दे रहा हूँ इंस्टॉलमेंट के, ठीक है, नोट करो। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। पर्सन टेक ए लोन ऑफ 16,400 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 16,400 का लोन लिया, 5% रेट है और 2 इक्वल ईएमआई के अंदर वापस दिया। ईएमआई बताना कितना है, ठीक है। फटाफट से करो, वही अपना छोटा सा तरीका। ईएमआई कैसे करते हैं इसमें, ईएमआई पता करनी है। वैसे इस तरफ वाला है ना, एक तो हमारा होता है रेट कितना है 5%। 5% का मतलब है 1/20, 20 से 21 हुआ होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल और ये अमाउंट, पहले साल 20 से 21, दूसरे साल 20 इंटू में 20, 21 इंटू में 21, ठीक है, ये हो गया होगा। अब ए पर्सन टेक ए लोन एंड इक्वल ईएमआई। ईएमआई यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट। ये तो आ रहा है 441 और इक्वल ईएमआई ये हमको बोल रहा है। इधर 441 आया नहीं आया, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस। अब ये मतलब आपका ईएमआई इक्वल होगी। 21 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 21 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है, इधर से 400 आ गया, 2 दूनी 4 और इधर से हो गया 240, 420। टोटल प्रिंसिपल हो गया 820, ठीक। और ये तो आपकी ईएमआई है 441। अब 820 की वैल्यू हमको दी है 16,400 रुपये, तो 441 ईएमआई निकालनी है। 16,400 820 इंटू में 441 ज़ीरो, और ये हो गया आपका 41820 और ये 2 से 20, आपकी ईएमआई आ गई 2880। ये आपकी पर मंथ जो भी है ईएमआई आपकी निकल के आ गई है, ठीक है। 8,820 रुपये की उसको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तब 2 ईएमआई इतने रुपए की जाएंगे, तब इसका लोन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बाइक परचेज करी है 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की नहीं करी, ए पर्सन परचेज है बाइक परचेज करके लाया, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया, ठीक। बोला कि बाकी का जो अमाउंट है मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, ठीक है, आप पे कर देना, लेकिन आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12.5% पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है जी। तो बाइक का प्राइस बताना है। क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या होगा। ए पर्सन परचेज ए बाइक एट 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट, रेस्ट अमाउंट ही पे इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट उसने पे करी हो 13,050 रुपये, पहली इंस्टॉलमेंट 13,050 रुपये पे करी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है 22,680 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड 12.5% है, तो पूछ रहा है बाइक कितने रुपए की थी, जिसमें कि वो 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके भी आ चुका है। कम से कम इतना तो हमें पता है, 20 + 13 + 22, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 53 और 20 73, 73,000 के तो प्लस प्लस है बाइक, क्योंकि इतने तो यहाँ क्वेश्चन में दिख ही रहा है, इतने तो पेमेंट कर दिया। बाकी ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो करना है। कैसा है, पहली ईएमआई पे कितना दिया होगा, दूसरी पे कितना दिया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इसमें, इसको सेम टू सेम यही वाला सवाल है। इसमें फ़र्क इतना है,
इसमें ईएमआई पूछी है, उसमें पहले ही बता दी ईएमआई कितनी है। इसमें पूछ रहा है कि फाइनली मेरा अमाउंट कितना था, इसमें अमाउंट दे रखा है। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं उनमें क्या करता था, उनके अंदर ये क्या करता था, ये जो 820 है ना, ये अमाउंट है, ये हमको बता देता था 441 वाला, यानी कि अमाउंट हमको बता देता था। ईएमआई इक्वल ईएमआई इतनी है तो प्रिंसिपल पूछता था। इस वाले में उल्टा कर दिया, इसीलिए दो क्वेश्चन अलग बने। एनीवेज 20,000 रुपये तो उसने पे कर दिए हैं। 12.5% का मतलब क्या होता है, 125 डिवाइडेड बाई 1000, 25 40 25 5 ये हो गया 1/8। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आया। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। 8 से 9, 8 इंटू में 8, 9 इंटू में 9। ठीक है, ए पर्सन परचेज है, बाइक परचेज करी है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट दे दी। पहली इंस्टॉलमेंट, अब देखो अब इसमें ट्विस्ट क्या है। अब आप कहते थे पहले वाले सवालों में सर आप इक्वल क्यों करते थे, ये 21 जो है ये एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि वो बोलता था इक्वल ईएमआई है। इसके अंदर इसने कोई इक्वल ईएमआई नहीं दिख रही है हमको, एक 13,000 की, एक 22,680 रुपये की। तो इक्वल नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे ही करना है इस सवाल को। इसीलिए थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, पहले ईएमआई फर्स्ट, सेकंड। ईएमआई का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि 9 की वैल्यू है 130/50, 13,500। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मेरी फर्स्ट ईएमआई का अमाउंट 9 रुपये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है सर जी 9 नहीं है, 13,050 रुपये है। अगर पहली ईएमआई का अमाउंट 13,050 रुपये जिसकी वैल्यू 9 है, तो प्रिंसिपल कितना था मेरा, 8 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, बाद में देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड ईएमआई मेरी 81 रुपीज़ की है, लेकिन एक्चुअल में 22,680 है। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 64 कितना होगा, 22,680 डिवाइडेड बाई 64, नहीं डिवाइडेड बाई 81। अब इनकी कटाई छटाई करो, 5 3 8 और 1 9, 9 9 से सीधा गया, 9 एकम 9, 9 और 3 12 और 1 13, 4 0, 9 चौक 36, 4 5 0, 1450 इंटू में 8, ये हो गया 0, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11,601 आया। और ये जा रहा है 9 से, 6 2 8 और 2 10 और 8 18, 3 से गया, 6 से गया तो 9 से भी जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 4 22, 4 9 5 45, 1 2 0, फिर 9 से, 9 5 2 7 हाँ 9 18, 5 और 2 7, 9 8 72 0। 280 इंटू में 64 कितना हो गया, सत्रह 92 है ना, 1792 और 1 0 ये रही। ठीक है, एक मेरा अमाउंट ये आ गया, एक मेरा अमाउंट ये आ गया, और 20,000 रुपये मैं पहले दे ही चुका हूँ इसको। तो नेट बाइक कितने की होगी ये, बाइक का अमाउंट हो गया मेरा 17, एक तो 20,000 है और एक है 17,920, 17,920 और तीसरा है 11,600। 0 2 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 5, 7 और 1 8 और 1 9, 1 2 और 2 4, 49,520 रुपये की बाइक है। ठीक है, मतलब वो मैंने बताया था ना 77,000 कुछ आया था, ये सब जोड़ के 20 30 50 और बाकी ये जोड़ दो। ठीक है, 50 55, वो इसने अमाउंट निकाल रखा था हमारा। ठीक है, इंटरेस्ट लग के आई थी वो चीज़, ये विदाउट इंटरेस्ट आपकी ये है। ठीक है, 49,520 रुपये की आपकी ये बाइक आ रही है।
इसका यही आंसर होना चाहिए। ठीक, ठीक है, राइट। तो ये है आपका सवाल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, परचेज ए बाइक। अब एक दो सवाल हो रहे हैं इस पे, ईएमआई के बेस पे ही है, ईएमआई बेस पे लगा ले, कुछ कॉन्सेप्ट यही लगेगा मोरलेस कि 1970 में एक सिटी की पॉपुलेशन x थी, 70 के बाद 10 जोड़ दो 80 में y होगी, फिर 10 जोड़ दो 90 में z होगी। तो बताओ कि इन एक्स वाई जेड के अंदर रिलेशन क्या है। ठीक है, ऐसा सा एक क्वेश्चन आता है, सीधा रटा रटाया उसका फॉर्मूला होता है, बता दूंगा कैसे करते हैं उसको, एक्स से वाई, वाई से जेड, वाई स्क्र, और मतलब वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, और दूसरे वाला जो भी बच गया वो होता है। ठीक है, तो नोट करो, एक दो सवाल और आएंगे, फिर हम चलेंगे एक नया सा करने। क्या 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 नया करना है, हाफ ईयरली आएगा शायद। हाँ EMI ख़त्म, हाँ हाफ ईयरली चलेगा। ठीक है, नोट करो, टाइप नंबर 16 मिसलेनियस डाल लेना चाहिए उसको। ये लीजिए आपके दो सवाल हैं, मिसलेनियस टाइप डालो, टाइप नंबर 16 आ गई ना, हाँ मिसलेनियस है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एक, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1973, कोई भी साल देगा, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो सेम रखेगा। ठीक है, मेन उसका मोटिव ये है, 73 लिखे, 83 लिखे, 2001 लिखे, 1500 में लिखे, कुछ मर्जी लिखे, 1973 में एक्स थी, 82 में वाई होगी, और 91 में जेड होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड है। तो रिलेशन पूछ रहा है एक्स वाई एंड जेड के बीच में रिलेशन क्या होता, क्या है कि जो पॉपुलेशन है, और देखा होगा पॉपुलेशन का जो बढ़ना है, पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो किस तरीके से बढ़ती है, मतलब एक तो कहते हैं पॉपुलेशन का बढ़ना एक प्रोसेस है, क्या है वो, कंपाउंडेडली बढ़ती है। अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे बढ़ती है कंपाउंडेडली, एक अकेला, ठीक, स्टार्टिंग में एक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी कि 1, 4, 8, 16, 32, क्या ये 4 का डिफरेंस, 4 मतलब 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, तो कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है, यानी कि प्रीवियस पे कुछ ना कुछ बढ़ के मिल रहा है। प्रीवियस पे एक कॉन्स्टेंट यूँ नहीं है कि 2 ही बढ़ रहे हैं, अगर कॉन्स्टेंट 2 ही बढ़ रहे हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट में आ जाएगा। प्रीवियस पे बढ़ रहा है, 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर एक और 16 यानी कि 32, 32 से फिर एक और 32, 64। ठीक है, पहले 8 बढ़ा फिर 16, यानी कि प्रीवियस बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात ये कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो कंपाउंडेड तरीके से इंक्रीज़ होती रहती है। इसीलिए किसी भी शहर की पॉपुलेशन है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो 500 ही बढ़ेंगे, 500 आदमी बढ़ेंगे उसमें, 600 आदमी फिक्स है इतने ही बढ़ेंगे, 500 के वो 1500 भी हो सकते हैं, फिर 1500 से आगे कुछ ना कुछ 1500 का ही मल्टीपल बनने वाला है, क्योंकि वो कंपाउंडेडली ऐसे ट्री फैलता चला जाएगा, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 73 में थी एक्स, एक्स से वाई हुई कितने साल में, 9 साल में, फिर ये 9 साल में, यानी कि 9 साल का गैप है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा प्रिंसिपल है एक्स, यानी कि एक्स है प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस आर का कोई लेना देना नहीं है, टाइम है 9 साल। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1973 में एक्स थी, एक्स से कंपाउंडेड हो गए मेरी वाई होगी, सी आई का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी बार में कह रहा है कि मेरी वाई पॉपुलेशन थी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और 9 साल के अंदर ये जेड हो गई है। ठीक है, यही बोला है ना स्टेटमेंट में बोला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया। एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि ये मान लो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, 2 को 1 से भाग देने पे कुल मिला के हमें रिलेशन निकालना है। डिवाइड करो, गुना करो, जमा घटा करो, कुछ भी करो, रिलेशन निकालने से मतलब है कोई फिक्स नहीं है, डिवाइड ही करना है, जहाँ जो सुटेबल लगा वो कर दो। ठीक है जी, डिवाइड करने से क्या देख रहा हूँ मैं कि ये तो जो है सेम पावर गई कट, बचा मेरे पास y अपॉन में z और x अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई y का स्क्वायर x z, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x z, ये मेरा आ गया रिलेशन।
और इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे करते हैं, x से हुई y, फिर y से हुई z, मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू एक्स जेड, वाई हो गया रूट ऑफ एक्स जेड। ठीक है, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये पॉपुलेशन है, x से y हो रही है, y से z हो रही है, x से y से z, y से y को गुना करो और स्केयर होगा और उसका अपना निकाल दो क्वेश्चन को। ठीक है जी। अब आते हैं इस सवाल पे, ये आपका अच्छा वाला क्वेश्चन। एक पर्सन परचेज, एक होम परचेज किया और एक गाड़ी परचेज की है, एंड ए कार फॉर 1,25,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1,25,000 रुपये का तो घर परचेज किया, 1,80,000 की गाड़ी परचेज की। अब घर की वैल्यू आपको पता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती हैं, रेयर केस है कभी घटती होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में है कि द वैल्यू ऑफ जो उसका घर है उसकी वैल्यू डे बाय डे यानी कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। और गाड़ी तो कोई भी चीज़ ले लो, गाड़ी ले लो या कोई भी आपका एलईडी ले लो, एसी ले लो, कुछ भी ले लो, ईयर बाय ईयर वो जो कोई भी मशीन है वो डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि गाड़ी की वैल्यू इसकी पर ईयर 10% डिक्रीज़ हो रही है हर साल जितनी पुरानी हो रही है। नेट प्रॉफिट लॉस बताओ 2 साल बाद उसका कितना होगा। घर कितने का लिया इसने, 1,25,000 रुपये का घर लिया है। दो और घर की वैल्यू बढ़ रही है 20%, यानी कि 20 का मतलब 1/5, 5 से 6। 2 साल बाद घर की वैल्यू तो ये आ गई निकल के, और गाड़ी की वैल्यू 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है 10% से 110, 10 से 9 होगी। 2 साल बाद गाड़ी की वैल्यू ये आ गई निकल के, निकालो कितनी है, 5, 5, 25, 25, 5 ज़ा 125, 36 इंटू में 5, 6 पंजे 30, 5 3 15 और 3 18, 180 के पीछे, यानी कि 1,80,000 तो होगी 2 साल बाद इसकी गाड़ी की वैल्यू, घर की वैल्यू। ये है होम और ये है इसकी कार। गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी, 2 0 से 2 0 गई, 18 में 81 आया, 2 0 और लगा दो पीछे, 145,800। ठीक है जी, ये हमारी 2 साल बाद इसके घर की वैल्यू आ गई। नेट वैल्यू कितनी बन गई, 0 0 8 5 2 1 2 और 1 3, 3,25,800 रुपये इसकी नेट वैल्यू होगी 2 साल बाद। जो इसने घर वर ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था टोटल, 1,25,000 का घर था, 180 की इसकी गाड़ी थी, कितनी होगी, 0 0 0 5 0 1 2 3। ठीक है, हाँ गलत है कुछ, 0 0 0 और ये 5 8 और 2 10 1 2 3, 3,05,000 होगी। ठीक है, 3,05,000 रुपये की इसने परचेजिंग की थी टोटल, और 2 साल बाद डेप्रिसिएशन लगा के और इंक्रीमेंट लगा के 3,25,000 इसको मिल रहे हैं। ठीक, 0 0 8 5 4 12, ठीक, 3,25,800 मिल रहे हैं। माइनस कितने का आया, 5, यानी कि 5,000 इसमें से माइनस कर दो, 20,800 रुपये का अब भी फ़ायदा है इसको। ठीक है, ये मेरा आंसर है। राइट, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। गाड़ी थी, कंपाउंडेड लगा होगा, जो भी लगा होगा हर साल प्रीवियस पे ही लगता है ना, 1,25,000 से 20% बढ़ी, फिर 20% की, फिर 20% बढ़ गई, यहाँ 10 हुई, 10 की फिर 10 घटी। ठीक है, निकाल दिया। अब आते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 17, दुगुना से एक अधिक, उसका टाइटल आएगा आपका। टाइप नंबर 17 काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। जैसे कि आपने टाइटल देखा है टाइप का, कैसे करना है, दुगुना से या तो एक अधिक या दुगुना से जस्ट अधिक, ऐसे बोलेगा। दुगुना से जस्ट अधिक मीन्स फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी बिकम मोर देन डबल एट द रेट ऑफ 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। डबल से जस्ट ज़्यादा हो जाए, कोई मेरा अमाउंट है, मान लो 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं,
₹50 हैं कि वो 50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड कैलकुलेट होगा वो ₹50 मेरे इस दर से कितने साल में डबल से जस्ट एक हो जाएंगे, यानी कि 50 का डबल 100, यानी कि ₹101 कब बन जाएगा, कितने साल में बन जाएंगे। सीधी भाषा में इसने ये पूछा है मेरे से, ठीक है। 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, 50% 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक। तो 2 मेरा ओरिजिनल वैल्यू और इंटरेस्ट लग के हो गया 3। पहले साल में डबल से एक अधिक, नीचे वाले का डबल कितना है, 2 का डबल 4, 4 से एक अधिक होना चाहिए 5 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 है। सेकेंड ईयर में फिर 2 से 3 होगी, 2 दूनी 4, 4 गुना 2 8, और ये 3 और 3 9, 8, ये 9 है, 8 डबल से एक अधिक, ठीक है, डबल से एक अधिक, दो साल में हो गई। दोबारा से समझो, इसने कहा है कि मेरी कोई राशि है 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल में डबल से एक ज़्यादा हो जाएगी। 50% का मतलब है 1/2, ठीक है, मतलब 2 से कोई अमाउंट 3 हो रहा है मेरा, कितने साल में, एक साल में हो रहा है, पहले साल ये होगा। अब ये कह रहा है डबल से एक ज़्यादा, ₹2 था मेरा, डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए, 2 तो था ही, 2 का डबल कितना हो गया 4, ठीक है, डबल से यानी 2 का डबल 4, कुल मिला के डबल से एक ज़्यादा 4 प्लस आना चाहिए था अमाउंट, यहाँ तो 3 ही है। दूसरे साल में 2 है, और फिर यानी कि दूसरे साल में इंटरेस्ट फिर ये लगेगा, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दूसरे साल में। अब मेरा अमाउंट है ₹4, 2 गुना 2 4, अब 4 का डबल 8, 8 से ज़्यादा होना चाहिए जो मेरे को मिल रहा है, 3 × 3 = 9 मेरे को मिल रहा है, और ये हो गया 4, यानी कि 4 गुना 2 प्लस 1, डबल से एक ज़्यादा हो गया, कितने साल में हो गया, ये मेरा हो गया 2 ईयर्स में हो गया। एक और एग्जांपल लो, सेम है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हो, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हो 19%, और क्वेश्चन में पूछा 19% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ कितने साल में मेरा पैसा डबल से एक ज़्यादा हो जाएगा। अब 19 साल है, 19 का फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा अटपटा है। 19 को हम ऐसे 100 करेंगे, फिर 100 से 119, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, 19 है ना, इजी करने के लिए 19 का 20 कर दो, एक बढ़ा दो, ठीक है, 20% इसको मान लो, 20 का वैल्यू 1/5, यानी कि फर्स्ट ईयर में 5 से 6 हुई, ठीक, 5 से 6, डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 10 से एक ज़्यादा होना चाहिए, 5 गुना तो 10, 10 से एक ज़्यादा, कम से कम 11 आना चाहिए था, नहीं आया, फिर 5 से 6 करोगे, 25 का डबल हो गया 50, यानी कि 50 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ऊपर तो 36 ही है, नहीं बनी बात, फिर डबल करो, 125, 5 का क्यूब 125, 125 का डबल कितना हो गया 250, 250 से जस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए, 6 6 6, ये 216 ही हुआ, अभी भी डबल से एक ज़्यादा नहीं हुआ, एक साल और जाओ, अब ये हो गया 25 5 625, 625 का हो गया 1250, और ये 6 6 6 216, 6 6 36 3 9, 6 दूनी 12, 1250 से ये मेरा हो गया 1250, यानी कि 625 गुना 2, और ये हो गया 1296, 1296, डबल से एक अधिक या जस्ट अधिक कितने साल में हुआ, 1 2 3 4 4 साल में डबल से एक अधिक हो गया। ऐसे ही देगा, बस इसमें क्वेश्चन में यही है कितने साल में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना भी लंबा जा सकता है। अगर दे दिया 19%, कोई फ्रैक्शन ऐसा दे दिया जिसका मतलब हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, 100 से 119 करोगे, 100 का डबल 10,000, 119 का स्क्वायर निकालते रहो बैठ के, 5 सवाल हो जाएंगे, वो स्क्वायर नहीं कैलकुलेट होगा। छोटा करने के लिए एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 20 कर दो, या एक कम कर दो, जहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो ये डबल से एक साल हो जाएगा मेरा, 4 साल के अंदर अंदर वो अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी टाइप है, एक लाइन में क्वेश्चन फेंक के मारेगा और समझ में नहीं आता कैसे निकालें, ठीक है, इसीलिए करवाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टाइप वही है, मोरलेस वही रहेगा। कितने साल में 1512 रुपये 2401 रुपये हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 16 से 2/3 हो, और ये कैलकुलेट किया हो मैंने कंपाउंडेडली पर एनम। ठीक है, कितने साल में होगा? 1512 बिकम 2401। 1512 रुपये मेरे कितने साल में 2401 रुपये बन जाएंगे अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16×3 = 48 और 2 50/300 1/6, यानी कि 6 से 7 है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक, कितने साल में हो जाएगा ये काम? अब 2 4 5 क्लास पहले का याद करो, मैंने वो लिख लिख के करवाया था कि 6 हैं, इसी फॉर्मूले में अगर 6 से 7 मैं इधर करके पुट करूँ इसको, मतलब कैसे डिटेल इसकी ऐसे बन जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल कितना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1512 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + R है 16 से 2/3 है ना, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका 7/6 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7/6, ये जमा घटा करके सीधा 7/6 आना है। कितने साल में टाइम पूछ रहा है हमसे, 1512 बिकम कितना हो गया 2401 हो जाएगा कितने साल में। ठीक है, तो ये 1512 नीचे आ गया, 7/6 बच गया, टाइम की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। कुल मिला के बात यही है। ठीक, ये डिटेल में करवा रखे हैं मैंने, दूसरा तीसरा लेक्चर देखना कंपाउंड इंटरेस्ट का, दुनिया भर के सवाल ऐसे ही करवाए थे। 1512 मेरे इतने कितने साल में हो जाएंगे? कटाई पटाई हो रही है तो इसकी काट छाट कर दो, 4 2 6 और 1 7, 5 2 7 और 9 और 1 10 ना, नहीं 7 6 42, 7 2 14, 1 7 1 7 और 3 10 और 11, 7 6 42, 7 3 21, 21 3 0, 7 4 28। अब दिख रहा है किसका स्क्वायर क्यूब है? ये बन गया मेरा 6 का तो और 7 का क्यूब, 7 और 6 टी, ये से गया t = 3, ये आंसर। ठीक है, 3 साल आंसर आ गया। राइट, कुछ था क्वेश्चन में? पहले ये देखना कि अगर हमको ये नहीं समझ में आया कि ये, क्योंकि आप देखोगे कैसे काटोगे, सबसे पहले तो इसको काटना है, नीचे देखोगे 2, ऊपर 2 से कट नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 2 7 और दोनों नीचे वाला 3 से जा रहा है, 4 2 7 और 1 8, मतलब 3 से दोनों कॉमन नहीं उड़ रहे, 2 और 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब नहीं है, बच गया कौन? 7। 7 से ट्राई करो, 7 से ट्राई किया, उड़ गया। हमें ये दिख रहा है कि 7 और 6 में से टाइम है, या तो स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, वैल्यू 4 आएगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता सवाल में। ठीक है जी, तो वही कोशिश करनी है, फटाक से काटो, 216 फट दिखेगा 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब, ऊपर वाला 7 का क्यूब बनेगा ही बनेगा, टाइम आ गया 3 साल, सवाल खत्म। ठीक, ऐसे ही करने हैं। और इसमें ये डिटेल बनाओगे, वो लिखोगे इतना हुआ, फिर डिवाइड करोगे, फिर वैल्यू ऊपर ले जाओगे, सीधा ऐसे करो इस सवाल को, और डिटेल कर चुके हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं, फाइनली कुछ बचा है क्या? एक और सवाल बचा है, काफ़ी यानी कि मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा ऐसा लगेगा आसान सा, लेकिन अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। टाइप नंबर 18 डाल लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। सीजीएल तो शायद मेंस में पूछ पाछ लेता है, लेकिन बैंक में ज़रूर पूछता है। ये लो आपका क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सम ऑफ मनी फॉर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 272 है, 3 साल का दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 434 है। कोई भी मनी होगी, हमें नहीं पता क्या प्रिंसिपल था, सीधा सीधा पूछ लिया, रेट बता दो कितना होगा, लगाओ दिमाग। दिख रहा होगा जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन करें हमने बहुत सारे, वैसा ही है, और है भी मोर और लेस वैसा ही, लेकिन वैसा है नहीं, दिख रहा आसान है एक लाइन में। और ये तो बड़ा बड़ा बोर्ड पे इतना बड़ा है, जब क्वेश्चन में स्क्रीन पे आएगा इतना सा सवाल बन के आएगा ये, और कॉपी पेन घिसते रहो, सवाल नहीं निकलना।
करें सॉल्यूशन। अब इसमें आपको फ़र्क पता क्या दिख रहा होगा, जो कहने प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे हैं बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 272, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं सेकंड ईयर का 272 है, थर्ड ईयर का कितना है 434 है, ठीक है। रेट बताओ, ये पढ़ा था उसमें, बोला था पर्टिकुलर दूसरे साल का, ठीक है। 9 साल का बोला इसने पहला, और दूसरा साल का यानी कि वो पूरा जोड़ दिया है, और फिर नीचे से वो पूरा जोड़ दिया है, वो बोला है। डिफरेंस क्या है पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको याद आ रहा है और इसमें, उन्होंने बोलता था पर्टिकुलर दूसरे साल का या तीसरे साल का। दूसरे और तीसरे साल का है तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, माइनस कर लो, वो इंटरेस्ट बन जाएगा। प्रिंसिपल को तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल के हम कर देते थे, ठीक है। जैसे कराए थे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपये है, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 था, यानी कि पहले का 600 हो गया, तो कंपाउंड भी 600 होगा। दूसरे साल का निकाल के रेट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, ऐसे क्वेश्चन करे थे ना। तो ये वो नहीं है, इसने पर्टिकुलर थर्ड ईयर का नहीं बोला, इसने बोला है तीनों साल का, ठीक है, और रेट पूछ लिए। तो रेट कैसे निकालते थे, 3 साल का दे रखा है, 3 साल का यानी कि हम 1/a करते थे रेट निकालने के लिए, सिखाया था मैंने। 3 साल है तो a का क्यूब, ठीक है। तो अब इसको बनाओ, a का क्यूब है 1/a, मैंने मान लिया रेट है, ठीक है। तो a स्क्वेयर, और ये बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन का, ना कोई इसका शॉर्टकट ना कुछ। पहले साल का इंटरेस्ट मेरा ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया a, 1 2 3 a और a, यानी कि 3a स्क्वेयर प्लस में a। अभी तक का इंटरेस्ट ये हो गया, a मेरा कॉमन आया तो 3a प्लस में 1 कॉमन आया, 1/a से वो कट गया। बहुत कराई है मैंने प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 272, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, यानी कि 2a स्क्वेयर प्लस में a इज इक्वल टू 272। 3 साल का ये रहा 1 2 3, 3a स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 1, 3a स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 1, ये कितना है 272 था, और ये कितना दे रखा है 434, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 434 हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 272 रुपये, ठीक है। जितना कट रहा है उतना काट दो पहले तो, 217,136, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन बनी है फाइनली 2a स्क्वेयर प्लस में a माइनस 136 इज इक्वल टू 0, ठीक। गुना का तो 136 इंटू में 2 आए, और जमा घटा का a आए, मतलब 136 इंटू में 2, 136 268 234 217 और 171, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू में 17, 16 में 17 गया, 1 बच गया, ठीक है। ये मेरा फैक्टर बन गया 16 इंटू 17, ये आ जाएगा। तो 16 17 जमा का लाना है, माइनस 16a प्लस 17a, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 17a माइनस 136 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a निकाल लो मेरे ख्याल से बाहर, तो ये हो गया 2a माइनस 16a है ना, तो 16 प्लस ये हो गया 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 17 गुना 16 136, a प्लस 17, और ये हो गया एक फैक्टर 2a माइनस 16, a प्लस 17 माइनस की वैल्यू आएगी हटाओ, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, ठीक है। a की वैल्यू 8 है, तो 8 का 1 गुना में 100, ये हो गया 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर, ठीक।
तो कुछ ऐसे है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है वैसे सवाल में, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, और जब नहीं देखा जाए तो सवाल में बहुत कुछ है, बस कॉपी पेन लेके घिसते रहो, क्वेश्चन होगा नहीं है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ तक ले आओगे, उसके बाद फैक्टर है, फैक्टर नहीं करने हैं, फैक्टरों से बचना है। तो ये तरीका है, ऑप्शन उठाओ, ए की वैल्यू करके, जो भी ऑप्शन में है 1/100 ए की वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आएगी, उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देखो, जो सेटिस्फाई करेगी वो इसका रेट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ लिखना, इक्वेशन यही बनेगी 3a² + 4a + 1। ठीक है, एनीवेज लिखो। ये लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए, सेम टू सेम है बिल्कुल, बस न्यूमेरिकल चेंज हो गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 820 है और 3 साल का 1261 रुपये है। तो रेट बताना है, ऑप्शन मैंने पहले ही दे दिए हैं, 5, 10, 15, 20, कितना रेट आया निकालो। वही a³, ये तभी बन जाएगा जब प्रैक्टिस होएगी ना, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। a² a 1 2 3 3a² और a यानी कि 3a + 1। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आ रहा है 2a² + a, 3 साल का आ रहा है 3a² + 4a। कितना दिया है 3 साल का 1261 और ये है 820। ठीक है, 820 है, 2a² + a। अब देखो 820 आ गया ना, पहले तो इसको ऑप्शन से ही करके देखो। मेरे पास इक्वेशन आई है फाइनली 2a² + a - 820 = 0। राइट, ऑप्शन से पहली वैल्यू उठाओ 1/10, 1/10 इंटू में 100, मतलब a की वैल्यू 10 है, इसके अंदर 10 पुट करो, 100 × 2 200, 200 + 10 210, बात नहीं बन रही। अगली उठाओ 5, 1/5 इंटू में 100, ये हो गया, a की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400, ये 20 का स्क्वायर 400 × 2 800 + 20 820। आंसर तो मेरा ये आ गया 20 ही, यानी कि 5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, ऑप्शन से करते हैं तो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 820 और 2 है, गुना का चाहिए मेरे को, ये करो इसको सॉल्व। 820 और मल्टीप्लाई का है 2, 82022412022055414111। 5 दूनी 10, दूनी 20 और 2 40 इंटू में 41, ये मेरे हो गए फैक्टर। दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 40 और 41 है ना, हटाओ इसको, 40 और 41 फैक्टर आ गए हैं मेरे, बस इसको जचा दो। 40 एंड 41 है ना, तो 2a² + 41a - 40a - 820 = 0। ठीक है, a बाहर, 2a प्लस में 41 माइनस 2 बाहर 20 बाहर ले लो, तो 2a माइनस आया ना, तो प्लस 41 ये हो गया। ठीक है, 2a प्लस में 41 और इधर से आ गया a - 20। ठीक है, इसका तो मतलब नहीं है, माइनस में हो गया, a = 20 और तो 1/20 इंटू में 100, 5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आंसर ये रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही रखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप हुई हैं ये वाली, इससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस, फिर इंस्टॉलमेंट हुई थी।
4-5 तरीके के क्वेश्चन आए हैं, सारे ठीक ठाक थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, आने वाले सवाल हैं क्लास में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट को समाप्त कर ही देंगे। आपका बचा है कॉन्सेप्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली, और उसके बाद एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। वो बेसिकली ट्रू डिस्काउंट नाम से तो आपका डिस्काउंट चैप्टर प्रॉफिट लॉस का, एक्चुअली में ट्रू डिस्काउंट में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चैप्टर का जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो ट्रू डिस्काउंट निकलता नहीं है। तो उसको भी देखेंगे, कल देखते हैं क्या करते हैं उसका। एनीवेज तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।